हर हर महादेव डिवाइन, जय जय श्री राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? मैं पूजा त्यागी आपका स्वागत करती हूँ बहुत बहुत अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 पे। आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, उनकी भावनाएं, उनकी डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए कैसा सोच रहे हैं, मैं चेक कर लेने वाली हूँ विद कैंडल वैक्स ऑन पेपर, सॉरी ऑन वाटर यूज करके। ओके, आज जरा थोड़ा चेंज किया है। आई एम गोइंग टू यूज वाटर एज मीडियम फॉर नो लिटिल मोर वाइल। फिर वापस से कैंडल वैक्स ऑन पेपर भी करेंगे एंड विल कीप ऑन स्विचिंग बिटवीन द टू डिवाइन टूल्स, क्योंकि दोनों ही बहुत 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 इंट्यूटिव हैं और इंसाइसिव है और प्रिसाइज भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैं करूंगी आज पैशनेट रेड कलर की कैंडल यूज, और मैंने कुछ मैसेज कार्ड यानी कि चैनल मैसेजेस कार्ड ऑलरेडी ले करके शफल करके निकाल के रखे हैं। एंड लेकिन जो मेन मीडियम रहेगा ऑफ द जो रीडिंग का है वो रहेगा कैंडल वैक्स ऑन द वाटर, इन द वाटर। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ध्यान रखिए कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, आप जानते ही हैं, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करें, बाकी ड्रॉप करें एंड पॉजिटिव पे फोकस करें। चलिए लिट करती हूँ कैंडल। हर हर महादेव, श्री राधे राधे। डिवाइन ब्लेस कीजिए आज की रीडिंग को, ब्लेस कीजिए राधा रानी आज के हमारे इस एफर्ट को, इस अटेम्प्ट को, और मेरे व्यूअर के रिश्ते को भी हील कीजिए। व्यूअर आप भी अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार जरूर ले लीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा इस फ्लेम पे फोकस करके जरूर से याद कर लीजिएगा, ताकि इस एनर्जी में इससे आपको ज्यादा से ज्यादा अपने पार्टनर की फीलिंग्स पता चल सके एंड प्रिसाइज पता चल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग, तीसरी करते हैं। के लिब्रा, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, वर्गो, ओके, एक्वेरियस जो राशि दिख रही है मुझे, और दिखेंगी तो बताऊंगी आपको। ये कुछ एकदम जो इनिशियल वैक्स ड्रिप हुआ है मैंने आपको उसी से बताई है। आज जानते हैं क्या है, वैक्स ड्रिप हो रहा है ना, अभी कलेक्ट होना शुरू नहीं हुआ है। ओके, कई बार वैक्स एक साथ तुरंत कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि एक मैग्नेटिक पुल जैसे हो जाता है ना, होता है ना चीजों में, ऐसा दिखता है वैक्स की दौड़ा जा रहा है एक दूसरे के पास। जो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो अपने आप में फटाफट अटैच हो रहे हैं। आज हो रहे हैं लेकिन स्लोली अटैच हो रहे हैं, तुरंत नहीं मिल रहे हैं आपस में। इसका मतलब ये है कि डिटैचमेंट अगर आपके पार्टनर को अभी हो रहा है तो कुछ कुछ डिटैचमेंट आप भी प्रैक्टिस करना सीख गए हो, अपने मन को समझाना सीख गए हो। आप ये सीख गए हो कि आपको ऐसे तो नहीं अपनी लाइफ को हैंडल करना है। आप सीख गए हो कि किस तरीके से आपको अपने आप को समझाना है जब पार्टनर आपके साथ वियर्ड एक्ट करता है। ओके, सो आई कैन सी अ चेंज, आई कैन सी अ शिफ्ट इन एनर्जीज विद योर हार्ट के जो कंडीशन है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। जो आपका मन कह रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। थोड़े मजबूत होने की कोशिश कर रहे हो एंड व्यूअर, बहुत 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 अच्छी बात है। ओके, इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना अच्छी बात है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत तवज्जो दे रहे हो। आपने बड़ी लात और मारे खाई हैं अपने पार्टनर से, बड़ी। किसी ने लिटरली खाई है और किसी ने मेटाफोरिकली खाई है, लेकिन खाई है। आय हाय हाय, एनर्जीज ऐसी हैं कि जहाँ पे दिखाई देता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट तो आपकी बहुत पहले ही जाग जानी चाहिए थी, लेकिन देर है और दुरुस्त है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आप कर क्या रहे हो? आप ये नहीं कि पार्टनर को छोड़ रहे हो, लेकिन अब आप गिड़गिड़ाना नहीं चाहते, अब आप पैरों में इनके लूटना नहीं चाहते। बहुत हो गया, बहुत नागिन की तरह आप लूट लिए इनके चरणों में, और बहुत इन्होंने अपने प्यार की बीन बजा बजा के आपको वश में करे रखा। आप रह भी गए और प्यार था भी, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन अब लौटना नहीं है। अब जरा आप चाह रहे हो कि मेरा भी इक्वल हक है। हक कहीं ना कहीं आपको अपना समझ में आ रहा है। ओके, सो आई कैन सी अ स्ट्रॉन्ग चेंज एंड शिफ्ट ऑफ एनर्जी फॉर यू। आपके पार्टनर पे आता है, क्योंकि उसी के लिए आप रीडिंग ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, फिर आप मुझे बोलते हो मैम हमारी फीलिंग बता जा रहे हो, पार्टनर की क्यों नहीं बता रहे। चलो उसी पे भी आ जाते हैं। वैसे मुझे आपकी बताने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे व्यूअर की भी एनर्जी पता होनी चाहिए आपको खुद को। कई बार आप नहीं समझ पाते हो कि आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल रहा है, आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। चलिए अब आते हैं अपने पार्टनर के इमोशंस पे, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ बहुत सारा ब्लेम गेम खेला है, बहुत सारा ब्लेम गेम। ओके, मुझे ए अक्षर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, मुझे ओ भी दिखाई दे रहा है आज, मुझे यहाँ पे एन एम भी दिखाई दे रहा है, एल टी दिखाई दे रहा है, एन एस दिखाई दे रहा है, ठीक है। जैसे होता है ना एक क्वाड्रिलेटरल, एक मैथमेटिकल फिगर होती है, राइट, वो बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि एनक्लोज्ड दिखाई दे रहा है। आप ना, मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में आपके पार्टनर ने आपको बहुत समय तक एंट्रैप्ड रखा है। इस पर्सन ने आपको हमेशा ब्लेम किया है, हमेशा। ये देखो कैसा क्लोजर बन गया, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे इट्स अ क्लोजर, सी इट्स अ क्लोजर हियर, अगर आप देख पा रहे हो। और ये दिखाता है कि आप बहुत समय तक इसको, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक रखा है। आपको बहुत ज्यादा इन्होंने, आपके सेल्फ एस्टीम को इस व्यक्ति ने बहुत जीरो करके रखा है।
ओके, आज हार्ट बन रहा है गाइस, आज भी हार्ट बन रहा है। ये देखो कितना सुंदर है, मोहब्बत दिखाता है, प्यार दिखाता है। ये दिखाता है कि जैसा भी है आपका रिश्ता, जो भी अभी चल रहा है, पार्टनर जितना भी मीन क्यों ना हो रहा, बट इस व्यक्ति ने आपसे प्यार किया है, आप भी इससे बहुत बहुत प्यार करते हो। ये देखो कितना सुंदर हार्ट बना है। तो इस व्यक्ति ने आपको बार बार ब्लेम करता है ना ये आपको, तो आपकी जो सेल्फ एस्टीम है ना बड़ी छोटी सी हो गई है, आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो गई थी इस रिश्ते में। ओके, करता ये खुद था, ब्लेम आपको करता था कैसे ना कैसे, चाहे जैसे इन्होंने कुछ किया, ओके, और आप बोलते थे आज तो मैं इसकी खबर लेके रहूंगी, आज तो मैं इसकी खबर लेके रहूंगा, आए आज, आज आया ऊट पहाड़ के नीचे। और जब आप इस व्यक्ति से बात करने जाते थे ना, तो ये व्यक्ति उल्टा आप पे ब्लेम करता था, और आप सोचते थे इसका मतलब मेरी ही गलती थी। आप सुन के उल्टा आ जाया करते थे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटता था, और कोतवाल भाई साहब सुन के आ भी जाया करता था, जबकि गलती आपकी होती भी नहीं थी। नंबर 8 जब आता है तो मान लो कि दिखता ही है साफ साफ है कि इन्फिनिटी का साइन भी आता है। आपके लिए अभी भी इस रिश्ते में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं, मुझे ऐसा लगता है आज की रीडिंग को देख के बहुत क्लियरली नंबर 8 बन रहा है। ओके, और आपका व्यक्ति जानता है कि उसने आपको अननेसेसरीली ब्लेम किया है, जानता है वो ये बात। ओके, ये व्यक्ति बहुत अधिक मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागने वाला इंसान है, और बहुत ही ज्यादा मोमेंट में जीता है, यानी कि प्रेजेंट में जीता है। ये आपको चाहता है, ये आपको बहुत बहुत पसंद करता है, लेकिन आपके फ्यूचर प्लानिंग में ये बहुत अधिक भागीदार नहीं बनना चाहता, क्योंकि इसको लगता है आज का जियो, आज का देखो, कल का देखा जाएगा। तो ये कमिटमेंट नहीं देता, फ्यूचर प्लानिंग नहीं करता, और आप कंटिन्यूसली इनसिक्योर रहते हो कि जब ये व्यक्ति मुझे कोई फ्यूचर की बात बता ही नहीं रहा है, तो ये मेरे साथ मुझे तो कभी भी छोड़ के जा सकता है, ऐसा आपको हमेशा लगता है। फिर आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आप आ चुके हो, हालांकि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी सिचुएशन में वो अब नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद रिग्रेट कर रहा है वो, अगर थर्ड पार्टी के साथ है भी। तो मुझे आपका पार्टनर रिग्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे आपका पार्टनर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि वो पछता रहा है आपसे झूठ बोल के, या फिर अब थर्ड पार्टी के साथ पछता रहा है, बट समवेयर दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग। ओके, दूसरी बात ये भी दिखाई देती है कि पर्सन ने आपको काफी, मैं बोलूंगी कि अनकंडीशनली भी इन्होंने एक समय पे आपको प्यार किया है, लेकिन अभी ये मुझे थोड़े से भटके हुए दिखाई देते हैं, अपने पाथ से हटे हुए दिखाई देते हैं। मीन और सेल्फिश तो आपका पार्टनर है ही, आपके लिए नहीं है, सबके लिए ही है। इसकी जो मीनता है इसकी जो सेल्फिशनेस है वो निकल निकल के आती रहती है बीच बीच में, फितरत है इसकी। ठीक है, आपका पार्टनर आपको बहुत याद कर रहा है, आपकी बहुत सारी बातों को याद कर रहा है। ओके, बहुत कंफर्टिंग बात करते थे आप इससे, बहुत ज्यादा, यानी कि फोन कॉल करने के टाइम पे भी, इनसे बात करते टाइम भी आपको हमेशा ये फिक्र रहती थी कि मैं अपने पार्टनर को फोन पे ही थोड़ा सा कंफर्ट दे दूं, अगर ये व्यक्ति बहुत परेशान है, तो वहां भी आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। तो ये आपकी उन कंफर्टिंग बातों को मिस करे, एकदम पिलो वाली बातें। ओके, वही इफेक्ट है, सॉफ्ट टॉय वाला इफेक्ट है आपकी बातों में, यू वांट टू हग, आपकी बातों तक को हक करने का मन कर रहा है इनका। और आप ऐसे व्यक्ति हो जो सर्वस्व न्यौछावर करके सब, इतनी केयरिंग दिखाई है आपने इस व्यक्ति के प्रति, इतने केयरिंग रहे हो ना कि आपकी उस एनर्जी को आपका पार्टनर मिस कर रहा है। आपका पार्टनर जानता था एग्जैक्टली कि वो आपको हर्ट कर रहा है, वो आपको दुख दे रहा है, लेकिन फिर भी उसने ये चीज की, और वो आज ये बात को समझ रहा है। ओके, ये व्यक्ति कुछ ऐसा रहा है, अगर मैं आपको समझाऊं तो आपकी सिचुएशन, कि जब इस व्यक्ति को अपनी किसी परेशानी से डिस्ट्रैक्शन चाहिए होता है ना, तो ये आपके पास दौड़ा दौड़ा चला आता है। ओके, कि चलो चलो आई लव यू बोल के आते हैं। ठीक है, और जब ये डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता, जब इसका कुछ और काम निकल जाता है आपसे, तो ये वापस चला जाता है। इसने इस तरीके से आपको मैनिपुलेट करना इस रिश्ते में शुरू कर दिया। इसने ये नहीं सोचा कि मैं इसको प्यार करता हूँ, ये मेरी पर्सन है, तो आई शुड नॉट डू दैट, ऐसा इसने नहीं सोचा। इसने आपको हर तरीके से कह लीजिए कि मैनिपुलेट किया है। तो अपने किसी पेन से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, अपने किसी करंट परेशानी से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, या फिर अकेलेपन से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए व्यक्ति आपके पास दौड़ा दौड़ा आता है, और आपको फिर इमोशनल भी करता है। और जब आप इमोशनल हो जाते हो ना, तो ये व्यक्ति वापस भाग जाता है। ओके, तो इस तरह की मनोस्थिति में आपका पार्टनर है। देखिए, प्यार करना ही काफी नहीं होता, ये मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, और मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलती हूँ। जब आप मुझसे पूछते हो कि मैम क्या है व्यक्ति मुझे सच्चा प्यार करता है, देखो यार, रीडिंग देख के दिखाई दे रहा है, हाँ जी 100% करता है, लेकिन ओनली लव डज नॉट बटर एनी टोस्ट्स। ओके, जिस प्यार में नेक्स्ट एक्शन ना हो, कन्विक्शन ना हो, वो प्यार आपकी रोटियां नहीं चुपड़ सकता, वो किसी काम का नहीं है। तो आपके व्यक्ति को ये कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि इनका प्यार भी किसी काम का नहीं है आपके लिए, हालांकि आप इनके बाद बहुत काम आए हो।
ठीक है, लेकिन इनका प्यार कहीं ना कहीं आपके काम नहीं आया। आया, इनिशियली आया, अच्छा फील करवाया, आपको अच्छा लगा, वापस से प्यार पे, इंसानियत पे आपका भरोसा बना, लेकिन फिर वही इंसानियत ने, उसी इंसान ने कहीं ना कहीं इंसानियत को आपके फिर से मतलब विश्वास उठा लिया आपका। तो ये व्यक्ति को ये पता है। ओके, आज पता है फर्क क्या? फर्क ये है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन फॉर यू। इन्हें पता है कि इनकी गलती है, इन्हें पता है कि इन्होंने गलती की और ये एक अच्छा इंसान अब बनना चाहते हैं, आपके जैसा इंसान बनना चाहते हैं। इनको पता है कि आप बहुत अच्छे हो, इनको पता है आप कितने ज्यादा मन के सुंदर इंसान हो, और ये कहीं ना कहीं आपके जैसा बनना चाहते हैं और फिर ये आपके पास लौट के आना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं बार बार कि मैं कैसे कर सकता हूँ अपने आप को इम्प्रूव। वो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है, एंड दिस पर्सन रियली वांट्स यू। ये तो कार्ड भी कहता है वांट यू, दिस पर्सन वांट्स यू। कहीं ना कहीं अपनी सीरत से आपने इस व्यक्ति का दिल जीता है, कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटीज ने, सिर्फ शक्ल ने नहीं, आपकी क्वालिटीज ने, आपकी केयर ने, आपके वार्मथ ने, आपके एफर्ट्स ने इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आज रातों दीवाना बना रखा है। बुरी तरीके से सोच रहा है आपके बारे में, लगातार आपकी बातों को सोच रहा है, आपके लफ्जों पे ध्यान दे रहा है, आपके होठों को, आपकी आंखों के बारे में, आपके बाल, सबके बारे में व्यक्ति सोच रहा है कि यू आर लाइक अ जेम ऑफ अ पर्सन। आपके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में भी, आपके सुंदर मन के बारे में भी, सब चीजों को ये व्यक्ति सोच रहा है और आपको बेहद आज रात याद कर रहा है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी आज रात। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।